बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंजर इनसाइट्स में आपको वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, इसे चार्ट पर कैसे प्लॉट किया जाता है और इसका बैकग्राउंड क्या है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ज़बरदस्त टूल है। प्राइस एक्शन में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसकी ज़रा डिटेल जानते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। जैसा कि कुदरती आदाद हैं 0 और 1, आपके सामने स्क्रीन पे है कि मैंने 0 और 1 को जमा किया तो 1 आया, 1 और 1 को जमा किया तो 2 आया। इस तरह आखिरी जो 2 हैं इनको मैं जमा करता गया हूँ। ठीक है जी, 1 और 2 को जमा किया 3 आया, 2 और 3 को जमा किया 5 आया, 3 और 5 को जमा किया 8 आया, फिर इसी तरह 5 और 8 को जमा किया 13 आया। सीक्वेंस में 34 और 55 को जमा किया 89 आया। फिर इस तरह जमा करते जाएंगे, ये इस तरह जवाब आता जाएगा। ये दरअसल ये जितने भी नंबर्स निकलते आ रहे हैं ना, ये इन 0 और 1 कुदरती अदाद से ये नंबर निकले हैं। ठीक है, तो आगे इनका कमाल देखते हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं ये 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89, ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब अगर 89 को 89 पे डिवाइड करें या 55 को 89 पे डिवाइड करें, 34 को 89 पे डिवाइड करें, 21 को 89 पे डिवाइड करें, मतलब सिर्फ 89 को ना, ये एक मिसाल दे रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर 89 को डिवाइड करें 55 पे, ठीक है, जब 55 को डिवाइड करें 34 पे, या 34 को डिवाइड करें 21 पे, या 21 को डिवाइड करें 13 पे, तो इन सब का एक ही जवाब आएगा। इवन के 13 को डिवाइड करें 8 पे तो भी सेम जवाब आएगा। मतलब जो करंट नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे पिछले नंबर पे तो सेम जवाब आएगा। इस तरह जो करंट नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे उससे पिछले नंबर, एक नंबर छोड़कर डिवाइड करेंगे तो जो जवाब आएगा वो इक्वल होगा। अगर आप 21 को डिवाइड करें 8 से तो 5 को डिवाइड करें 2 से, तो इन सब का जवाब सेम आएगा। तो इस तरह से ये नेचुरल आदाद बने हैं। ठीक है, अल्लाह पाक की कुदरत है, अल्लाह पाक का एक निज़ाम है कि ये जो आदाद हैं, ठीक है, ये अब देखें, लिली फ्लावर एक फूल होता है, उसमें 3 पेटल्स होती हैं। 3 ही क्यों होती हैं, 4 क्यों नहीं होती। ठीक है, 3 क्या है, ये इन नंबर्स में से आता है। बटर कप जो एक फ्लावर है उसकी 5 पेटल्स हैं, डेल्फिनियम की 8 पेटल्स हैं, कॉर्न मैरीगोल्ड की 13 पेटल्स हैं, एस्टर की 21 पेटल्स हैं और डेजी की 34 पेटल्स हैं। इसी तरह आप देखें कि ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ है, ये जो इंजीनियर्स होते हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके सॉफ्टवेयर में मैथमेटिकल जो है ये यूज़ होता है। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स में और डिज़ाइन में ये इस्तेमाल होता है। अगर आप इसको देखें इंसानी जिस्म में, तो आपकी जो लेंथ ऑफ फुट टू हेड, आपके पाँव से लेकर आपके सर तक की जो लंबाई है वो फिबोनाची नंबर्स हैं। आपके एक कंधे से लेकर आपके दूसरे कंधे तक का जो फासला है वो फिबोनाची नंबर है। आपकी ठोड़ी से लेकर आपके सर तक का जो फासला है वो फिबोनाची नंबर है जो अभी आ रहे हैं। आपकी उंगली से लेकर आपकी कोहनी तक का जो फासला है वो इन नंबर में आता है। आपकी कलाई, रिस्ट से लेकर आपकी कोहनी तक का जो फासला है वो यही नंबर निकलते हैं। आपके चेहरे की जो लेंथ है वो यही नंबर में। ठीक है, आपके चेहरे की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो भी यही फिबोनाची नंबर निकलते हैं। ठीक है, आपके कानों की जो स्पायरल शेप्स है, पीछे ये मैंने स्किप किया था, ये देखें स्पायरल शेप्स, कानों की स्पायरल शेप्स, इवन के जानवरों की सींगों की स्पायरल शेप्स हो गई, गैलेक्सीज हो गई, ठीक है, हुरिकेन्स हो गए और डीएनए मॉलिक्यूल्स वगैरह हो गए, ये सारे। तो भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा किरदार रहा है इन नंबर्स का। तो ट्रेडर्स जो थे उन्होंने सोचा कि अगर इन नंबर्स का इंसानी ज़िंदगी में मतलब बहुत ज़्यादा रोल है, तो क्या ये ट्रेडिंग में भी रोल ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने इस फिब के नंबर्स निकाले। ये देखिए, ये अभी ये परसेंटेज है फिब की सेटिंग में ना, ये सेटिंग चेंज हुई है, परसेंटेज ये फीसद निकली हुई है। अगर फीसद आप इसको चेंज करेंगे तो ये 0.61 0.50 0.38 0.23 ये वही नंबर हैं। ठीक है, ये 0 2 3 3 8 5 0 6 1 7 9 100, ये वही नंबर हैं जो हमने शुरू में डिवाइड करके नंबर निकाले थे। ठीक है, तो मतलब अगर 89 को डिवाइड करेंगे 89 से तो 61 आएगा। ठीक है, उससे पिछला जो 50% है, ये उन्होंने मतलब ये एक जो है ना, ये फ़र्ज़ किया गया था कि ये मिड है। 50% वैसे भी मिड होता है 100% का।
ठीक है, तो ये मिड हो गया। उसके बाद 89 को डिवाइड किया 55 के बाद जो मेरे ख्याल में 34 था उससे डिवाइड किया तो 38 आ गया। उसके बाद 21 से डिवाइड किया तो 23 आ गया। ठीक है, तो ये इसी तरह ये सिलसिला है। अब फिब प्लॉट करनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि फिब को कैसे प्लॉट करना है। ठीक है, ये देखें, फ़र्ज़ करें ये हमारा एक इम्पल्स मूव है, इसको ज़रा समझिएगा। बाकी चार्ट और ड्राइंग को मैं हटा देता हूँ सब कुछ। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये हमारा एक इम्पल्स मूव है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट जा रही है ऊपर। ठीक है जी, ऊपर जा रही है। तो चूँकि मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा टूल, ये पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट, इसको मैंने सेलेक्ट किया। चूँकि मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं क्या करूँगा, नीचे से जहाँ से ऊपर जा रही है यहाँ से लेकर जहाँ तक आई है यहाँ तक इसको मैं थोड़ा सा टूल देकर यहाँ पे मैं डन कर दूँगा। अब देखें मार्केट कहाँ तक आई है। मार्केट जो है ये जो जोन निकला है ना, ये वाला जोन, इसको मैं रेक्टेंगल लगा देता हूँ। ये 38 से लेकर 61 तक का जो जोन है। ठीक है, ये देखिए अब मार्केट इस जोन से उठ रही है। ठीक है, तो अब हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं इस हवाले से कि हम कह सकते हैं कि मार्केट अब चूंकि इस जोन से टच किए खड़ी है, ये गोल्डन जोन है। ठीक है, ये गोल्डन जोन है, तो मार्केट जो है अब इस जोन से टकराकर ऊपर जा सकती है। अब अगर देखा जाए तो फिब के लिहाज से ये हमारा टारगेट हो सकता है ना। अभी मैंने स्ट्रक्चर नहीं देखा, अभी मैंने बाकी कन्फर्मेशन नहीं देखी, अभी सिर्फ फिब के हवाले से ही बात हो रही है कि फिब को कैसे प्लॉट करना है। तो फिब को जिस तरफ मार्केट जा रही हो वहीं से लेकर ऊपर तक, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही थी तो नीचे से ऊपर मैंने प्लॉट किया। अब एक सेल साइड का भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखें, ये देखें यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आई ना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फिब यहाँ से सेलेक्ट की, सॉरी यहाँ से मैंने फिब सेलेक्ट की, फिब रिट्रेसमेंट। अब चूँकि मार्केट नीचे आ रही थी तो ऊपर से लेकर यहाँ तक, इस जगह तक इसको मैंने ऐसे ज़रा टूल दे दिया, राइट साइड पे इसको फैला दिया। ठीक है, अब खुद देखें, तो अब चूँकि मार्केट यहाँ से आके दोबारा रिवर्स लेती है। ठीक है, तो ये 61 के बाद 79 का एरिया होता है OTE पैटर्न, वो मैंने मतलब हटाया हुआ है, यहाँ से खुद मैंने सेटिंग चेंज की हुई है। तो मार्केट अभी OTE पैटर्न से लाके, मतलब जो क्रूशियल जो है वो यही एरिया है। अभी भी अगर आप देखें तो 61 और 38 जो गोल्डन जोन है, यहीं से मार्केट की रिजेक्शन लग रही है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट गोल्डन जोन से होकर दोबारा वापस को उठती है। ठीक है, एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये मार्केट जो है ये एक इम्पल्स मूव है मार्केट का, मार्केट ऊपर जा रही है। तो अब ये जो रिट्रेसमेंट है ये कहाँ तक हो सकती है, इम्पल्स मूव। ये जो फिब रिट्रेसमेंट है ये हमेशा इम्पल्स मूव पे लगाई जाती है। अब मार्केट ऊपर जा रही है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने पुट किया और ऊपर जहाँ तक मार्केट जा रही थी इसको मैंने यहाँ इसके बराबर से राइट तरफ थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने फिट कर दिया। अब मोस्ट प्रोबेबली जहाँ जाएँ कि मार्केट 38 से लेकर 61 तक कहीं से भी मार्केट रिवर्सल ले सकती है। तो जब रिवर्सल लेगी तो हमें कैसे पता होगा, वहाँ पे हम कैंडल्स की कंफर्मेशन देखेंगे जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पीछे की वीडियोस में आपने देखा होगा, बहुत बड़ी डिटेल्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं। यहाँ पे कोई इंगल्फिंग कैंडल्स बन सकती है, यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी कैंडल बन सकती है, जो हमारी कंफर्मेशन वाली कैंडल है वो आपको बता सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए हो सकता है यहाँ पे इस जगह पे इंगल्फिंग कैंडल बन जाए, कोई हैमर बन जाए। ठीक है, कोई ड्रैगन फ्लाई बन जाए, कोई लॉन्ग लेग डोजी बन जाए। ठीक है, या मतलब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाए, क्योंकि बुलिश सिनेरियो है ना। ठीक है, तो ये ऊपर जा सकती है। ठीक है, अब अगर देखा जाए इसका सेल सिनेरियो, तो सेल सिनेरियो में हम ये देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें मार्केट नीचे जा रही है, इसने रिट्रेसमेंट ली, सॉरी मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मार्केट चूँकि नीचे जा रही है तो हम यहाँ से फिब सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से फिब प्लॉट करेंगे और जहाँ तक मूव आई है वहाँ तक हम प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद जो है अब देखेंगे कि मार्केट में जो मूव था वो 61 वगैरह के एरिया तक था या 50 तक के एरिया के साथ। तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि अब मार्केट जो है नीचे आ सकती है। हमें कैसे पता चलेगा कि अब मार्केट की रिवर्सल है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई रिजेक्शन वाली कैंडल बनेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बन सकती है, हैंगिंग मैन बन सकता है।